अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार भारत में विरोध हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं बीच में आकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद एवं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल मानवेंद्र सिंह जी है। सर, एक तरफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं, दूसरी तरफ विरोध हो रहा है। इस दोनों चीज़ों के बीच में असमंजस में युवा है, कैसे देख रहे हैं? युवा तो असमंजस में है ही है, क्योंकि एक साइड भूखमरी है और एक साइड ये आधी नौकरी है। और वो बेचारे क्या करें, उन्होंने इतने वर्षों से प्रशिक्षण करा है, इतने इच्छुक हैं सेना वर्दी पहनने का। और पहली प्रक्रिया में तो दौड़ में भी पास हो गए, मेडिकल में भी पास हो गए, सिर्फ वो रिटर्न प्रक्रिया बाकी थी, अब वो भी रद्द कर दी गई है। तो रोष भी है और सेना की वर्दी पहनने का भी इच्छा है, तो दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। और गांव में वैसे भी कुछ मौका तो है नहीं, तो भूख के बदले कुछ प्रयास तो करेंगे, पर कितनी संख्या में करें वो महीने भर बाद दिखेगा। सर, अनुभव रहा है आपका सेना में जिस तरीके से, क्या आपको लगता है कि 4 साल जो है एक परिपूर्ण विकल्प है युवाओं के लिए, सेना के लिए? देखिए, सेना एक जीवन है, एक करियर है। आप आधे पक्के सैनिक जो 6 महीने में बनेंगे, उनसे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो क्या ड्यूटी करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि उनसे भी एक धोखा हो रहा है, क्योंकि बिना तैयार करे हुए उनको युद्ध के स्थान पर भेजें, लाइन पर भेजें, उनसे भी धोखा है। मैं भगवान करे ऐसा नहीं हो, परंतु उन पर विश्वास नहीं करेगी उनकी यूनिट, और वो स्वयं क्या करेंगे, उनकी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो वो आधे मन से ड्यूटी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 4 साल के बाद मुझे तो मौका ही नहीं है, तो उसमें भी नुकसान है। सर, सुरक्षा के अगर मामले से देखा जाए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइना लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, 4 साल का विकल्प है। ऐसे में जो तमाम जो भारत के लिए चुनौती बनती जा रही, चाहे चीन की बात करें, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सुरक्षा मामलों से खिलवाड़ करने की बात कह सकते हैं। चीन तो वैसे भी फ़ायदा उठा रही है। पिछले अप्रैल 2020 से देखा है जिस प्रकार उन्होंने दखल करा है और भारत की भूमि कट कर रही है, तो वो तो और उनको अभी तो और विश्वास हो जाएगा कि भारत लड़ने के लायक नहीं है। कि अगर भारत अभी चर्चा में ये चर्चा कर रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमें संख्या की कटौती करनी पड़ी है और आधुनिक हथियार हमारे पास है नहीं, ये बातें पब्लिक में सरकार कह रही है, तो फिर उनको पता है, चीन को पता है कि ये लड़ने लायक नहीं है। पेंशन जैसे सवाल भी कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये भी कह रही है, क्या अगर पेंशन जैसे सवाल अगर उठाए जाते हैं स्कीम को लेकर, तो क्या जो सांसद हैं या तमाम जो विधायक जिनको पेंशन मिल रही है, वो छोड़ सकते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, चाहे वो छोड़े नहीं छोड़े बात अलग है, लेकिन एक सैनिक के लिए अगर देश पेंशन नहीं दे सकता, जिसने अपना युवक जीवन दिया है, पूरी लाइफ उसने अपने देश के लिए दी है, अगर वो देश उसके पेंशन की चर्चा करे, मैं दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख की बात है। और जो भी एक चर्चा करता है, मैं समझता हूँ कि वो देशद्रोही है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी ने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित किया जा रहा है, युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, विरोध युवाओं में नहीं है, घटकों के अंदर है। ये निर्णय राजनीतिक निर्णय है, ये कोई सैनिक निर्णय नहीं है। और ये जो योजना जिस किसी ने बनाई है, ये गैर सैनिक है जिसने योजना बनाई है, और ये निर्णय भी राजनीतिक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मानवेंद्र सिंह थे, जिन्होंने कहा कि ये गैर सैनिक स्कीम है और ऐसे में युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, वह सही नहीं है। R9 न्यूज़ के लिए मैं दीपक कुशवाहा, दिल्ली।